इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी। ओके, और ऑप्शन क्या पूछा, क्या उन्होंने? हाँ, देन ऑप्शंस बोलना शिवम। a square plus c square is equals to 0, b square plus c square is equals to 0, b square plus d square is equals to 0, a square plus b square is equals to c square plus d square। अच्छा जी, अब हाथ खड़ा करो जिसको आंसर पता है। ये सबसे अच्छा मुझे लगा, उसने बोला कॉन्जुगेट, जो हमने पुराना काम किया ही है। जब भी स्क्वायर आएगा तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे या मॉडुलस ले लो या दोनों साइड पे कॉन्जुगेट ले लो। अगर मॉडुलस लेते हैं तो 1 मिनट में काम होता है। देखो कैसे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स जब आपने दिया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उसका रूट, इधर भी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उसका रूट, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो ये ऑप्शन आ गई, वेरी नाइस। उसने कैसे बताया, कॉन्जुगेट। उसने कैसे बताया, कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें थोड़ा सा काम एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट लिया, क्या आएगा इसका आंसर, a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा बी। अब क्या सब क्या आया था, ओरिजिनल, और उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को क्या, इसमें एक स्टेप ज्यादा करना पड़ा, बस ये फर्क। तो मॉडुलस से सीधा आ जाता है। पर अच्छी बात है कि सबको हर किसी वे से उसको करना आ रहा है। अब जो एक चीज मैं बता रही हूँ वो सुनो ध्यान से। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल, तो उसका रियल वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल, उसके फर्स्ट वाला रियल के इक्वल, और इसका इमेजिनरी वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल। अब तुम खुद देखो, अगर मैं यहाँ a की जगह पे c डाल दूं और b की जगह पे क्या डाल दूं, d, तो ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके, तो इससे भी ये इक्वल आएगा। जो मैं सुनना चाहती थी सबसे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस सो ऑन अप टू आयोटा 2n, Rn लिखो, is A option positive, A option is positive, B option negative, C option 0, D option cannot be evacuated, 0। पर ये किसमें रह गया, एंड में। जब तक मुझे एंड की पावर नहीं पता होगी पूरा सॉल्व ही नहीं होना। तो मैं बता रही हूँ बहुत लो लेवल की चीजें होती हैं, हल्के से दिमाग लगते हैं बस, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती। नोट करो, नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ find the number of solutions of z square plus mod z square is equals to 0। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी। तुमने ले लिया x प्लस आयोटा वाई, राइट। जहां अलगप्रीत पहले समझते हैं, इसमें समझ लो, भी समझ नहीं आना, सुनो। z को डाल दो इधर, x प्लस आयोटा वाई डाल दिया, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। ऐसे ही x प्लस आयोटा वाई मॉड लेके फिर उसका स्क्वायर। अब करो इसको, a प्लस आयोटा बी का आंसर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब मॉड का करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी मॉड है ये, तो इसमें आएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उसका रूट। पहले स्क्वायर है, हाँ वो शो भी तो करना स्टेप। रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल। इधर आओ, एक्स क्या है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये आ गया -y स्क्वायर। ये क्या है, 2xy आयोटा, ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करो ये क्या हो गया, कैंसल। बचा क्या, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। हमने बस इधर देखो, अब समझने की बारी आ गई है। सुनो, 2x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू 0।
अब क्या निकाल लेंगे, बाहर क्या निकाल लेंगे, कॉमन 2x कॉमन, ये क्या आ गया x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास यहाँ उस नंबर का मॉड भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है और उसकी वैल्यू ऐड भी हो रही है, उनको ऐड करके 0 आ रहा है, खुद नंबर 0 नहीं है। तो ये चीज तो कभी 0 हो नहीं सकती। वो कह रहे हैं ये नंबर 0 है, ये तो हो ही नहीं सकता काम। अगर ये नंबर 0 होता तो इसके बारे में बात ही ना होती। उसको सॉल्व करके 0 आ रहा है, उसके मॉडुलस को, उसके जेड स्क्वायर लेके, पर खुद 0 नहीं आ रहा वो, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो मतलब कौन 0 होगा फिर, 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x क्या मिल गया तुम्हें, 0। यहाँ से x क्या मिल गया तुम्हें 0। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे हम, सोल्यूशन क्या होगा, ये क्या बन गया था, देखो नंबर था तुम्हारा x प्लस आयोटा y, तो z क्या आ गया 0 प्लस आयोटा y। अब y की कोई भी वैल्यू डाल दो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, कोई अंत ही नहीं है। x का पता लग गया 0 है। अब y की कोई भी, जैसे जैसे तुम y की वैल्यू डालते जाओगे, जैसे मैंने पहली बार y को डाल दिया 1, एक सोल्यूशन, फिर तुम x 0 ही, x अपनी जगह पे, ये 9th वाली बात आ गई। याद करो जिसपे x 1 होता था y चेंज होता था। अब x तुम्हारा फिक्स हो गया, y चेंज हो ही जा रहा है, 1, फिर कभी 2, फिर कभी 3, फिर कभी 4, फिर कभी पता नहीं ना y के बारे में, पता कुछ नहीं पता, बस y पे आके रुक गए हम। तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार जब तुमने 1 डाला, फिर जब तुमने उसको क्या डाला, मान लो -1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर क्या डाल दिया -2, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। y की वैल्यू डालते जाएंगे, x की वैल्यू फिक्स है, पर सोल्यूशन क्या होगा, कितने मिलने अब तुम्हें, तो क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट। ये होती है डीप चीजें, अंदर वाली चीजें, जिसपे तुमने अभी सीखना, अपने दिमाग को लगाना है। छोटी छोटी बात क्या कहना चाह रही है, x0 क्या बता रहा है तुम्हें, x0 बता रहा है कि रियल वाला 0 है, पर उसके साथ अभी y पड़ा हुआ है, y को डालते जाओ, y को ऐसे MCQs जिनके लेवल स्कूलों के अच्छे हैं ना, ऐसे डालेंगे तो पेपर में, जो तुम्हें ना आते हो। x plus y by 0 के लिए हो सकता है। हाँ, if 1 plus iota by 1 minus iota की पावर x is equals to 1, then x is equals to 2n plus 1 and options, and it belongs to natural number. First option, x is equals to 4n and it belongs to natural number। ये एप्सिलॉन का मतलब होता है belongs to, कि वो नेचुरल नंबर की दुनिया से आया है, जिनको नहीं पता, ठीक है। इधर x is equals to 2n and it belongs to natural number। next, x is equals to 4n plus 1 and it belongs to natural number। x is equal to 4n plus डायरेक्ट भी क्या होगा, इतना सॉल्व कर लिया ना, ये वाली रैशनलाइज करके इसको आंसर आता है, कर लेना सॉल्व। इसका आंसर है आयोटा, इधर देखो कि पावर, अब बताओ 1 किस पे होता है, 4 के मल्टीपल्स पे। लीस्ट नहीं पूछा यहाँ पे, एक पीछे क्वेश्चन था उसमें हमने लीस्ट किया था, लीस्ट मतलब सबसे छोटी पावर बताओ, यहाँ छोटी नहीं पूछी, यहाँ पूछ रहे हैं, ये देखो 4n मीन सारी के लिए पूछ रहे हैं। जब तुम्हें n आता है ना वेरिएबल्स, मींस धरती के किस किस नंबर के ऊपर वो 1 होगा, तो किस पे हमने 4 पे सीख लिया होगा 1, तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, जब जब तुम x की वैल्यू 4n डालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4n, दिस ऑप्शन। लिखो जी नेक्स्ट, इज रूट ऑफ इक्वेशन, तुम्हें कोई इक्वेशन दी है, उसका रूट, ये मुझे लगता है इसके आने के चांस तब हो सकते हैं क्योंकि ये रूट वाली चीजें तुमने 10th पॉलिनोमियल में पढ़ी हुई है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। एक मिनट चेक करने दो, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर की दुनिया से आए हैं, देन द वैल्यू ऑफ a minus b is, then the value of a minus b is, ऑप्शंस हैं आपके पास -4, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 0,
थर्ड ऑप्शन है आपके पास 2, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1। ये नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ना बच्चे, इधर देखो, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? नॉन रियल। जो रियल की दुनिया से नहीं होता है वो नॉन रियल, वो कॉम्प्लेक्स होता है, ये बोलते हैं ना। तो जो भी हमारे पास नंबर होता है जैसे, और ये दो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अगर जो रूट्स होते हैं ना, रूट जैसे इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, तो एक रूट की ये शक्ल होगी, दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है उसका? कॉन्जुगेट। तो जो नॉन रियल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कैसे अकर करते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब है? अगर एक दिया 1 माइनस आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये चेंज साइन। एक रूट दिया हुआ है, दूसरा हमें पता है कि उसका कॉन्जुगेट होगा, ये रिजल्ट होता है, ये याद ही रखना है। 2 रूट मिल गए तुम्हें, मैंने बोला जब समझाना है तब नहीं लिखना है, ये गलत चीज है। अभी तुम +1 के लिए नहीं ट्रेंड हो, अभी तुम्हारे उस लेवल पे नहीं खुले हैं, क्योंकि ये नई बातें हैं, ये तुमने कभी सुनी नहीं है। पहले सुनो फिर खुद करो, तुम्हें कभी भूलेगी नहीं बातें। तो कभी भी तुम्हें अगर जिंदगी में रूट की बात की है तो तुमने उसके बारे में क्या समझना है कि जो रूट होता है वो दूसरा रूट अगर एक दिया कैसे मिलेगा? उसका कॉन्जुगेट ले लेना हमने। 2 रूट मिल गए। अब जब रूट की कहानी आती है तो पॉलिनोमियल्स पे आ जाओ। पॉलिनोमियल्स पे क्यों आना है? जहां माइनस आयोटा प्लस आयोटा आता है ना, उसमें सम और प्रोडक्ट काम आ जाता है। अब हमने सीखा हुआ है, जब इक्वेशन दी होती है, याद करो, सम ऑफ रूट्स क्या होता था तुम्हारा? -b/a। जो तुम b लेते थे वो क्या होता था? ये होता था तुम्हारा, ये देखो, इसमें से लेते थे तुम लोग। सम कैसे लेते थे? -b/a, ऐसे लेते थे ना। अब इसमें b की जगह पे क्या चेक करो सब बच्चे, b की जगह पे क्या है? -a, और इसकी जगह पे क्या है? 1। सम किसका लेते थे? रूट्स का। रूट की शक्ल क्या है तुम्हारे पास? 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। रूट की शक्ल क्या है? 1 माइनस आयोटा, और जो तुम्हारा अल्फा बीटा नहीं होता रूट, उसकी जगह पे रूट क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स की शक्ल वाला रूट आ गया। अल्फा की जगह पे 1 माइनस आयोटा, बीटा की जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा। आयोटा क्या हो गया? ये क्या आया? 2 इज इक्वल्स टू -a। a कितना आ गया? -2। a कितना आ गया? अब क्या करते थे हम? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c क्या है हमारे पास? कंपेयर करो, c की जगह पे क्या है? b, a की जगह पे क्या है? 1। अब अल्फा की जगह पे क्या है हमारे पास? 1 माइनस आयोटा, और बीटा की जगह पे क्या है? 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा से क्या हो गया? -1। b कितना आ गया बच्चों? 2। अब क्या पूछा? a माइनस b, a कितना बच्चों? -2, b कितना बच्चों? -2। आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आंसर।